So today we will see the second symptom of Parkinson disease, that is rigidity. So rigidity क्या है? Increased resistance to passive movement. अगर हम पैसिवली मूव करेंगे पेशेंट को, उसका आर्म लेग, तो क्या होगा? हमें रेजिस्टेंस फील होगा. अब rigidity is of two types, lead pipe and cogwheel. What is lead pipe? Lead pipe is जो हमें को रेजिस्टेंस फील होगा वो हमें होगा थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन. एंड कॉगव्हील इट्स रेजिस्टेंस जो होगा वो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन रहेगा बट प्रेजेंट होगा विथ ट्रेमर. सो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू मूवमेंट थ्रू आउट द एंटायर रेंज इन बोथ डायरेक्शंस. तो रिजिडिटी में हमारे एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल दोनों इन्वॉल्व होते हैं. अब क्यों हो रही है रिजिडिटी? व्हाट्स इज इट्स कॉज? तो इसमें जो हमारा लॉन्ग एंड मिडिल लेटेंसी रिफ्लेक्सेस हैं वो इन्हेंस हो जाते हैं. जब ये रिफ्लेक्सेस इन्हेंस हो जाते हैं तो हमारा जो है मसल टोन है वो इंक्रीज हो जाता है. अब CNS लूजेज इट्स एबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल सिचुएशंस. अब हमारा क्या है, ब्रेन जो हमारी सिचुएशन स्टेज होती है बॉडी की उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा. एबिलिटी जो है उसकी एडजस्ट करने की अलग अलग सिचुएशंस में वो लूज हो जाएगी. थर्ड इज मोटर न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी सेट एट द सेम लेवल फॉर डिफरेंट टास्क रिगार्डलेस ऑफ टास्क डिमांड्स. तो जो मोटर न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है. अगर हमें एक राइटिंग का टास्क करना है या लिफ्टिंग हैवी वेट फॉर एग्जांपल, बट इस केस में क्या होगा, दोनों टास्क के लिए हमारी जो मोटर न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी है वो सेम रहेगी रिगार्डलेस ऑफ टास्क डिमांड्स. अब किसी टास्क में अगर हमें मसल को एक्साइटेट करना है और किसी में हमें इनहिबिट करना है तो ये भी जो ये पावर है ये भी क्या होगा, ये अफेक्ट होगा इन पेशेंट्स में इन केस ऑफ रिजिडिटी. टू नो मोर अबाउट द लॉन्ग एंड मिडल लेटेंसी रिफ्लेक्सेस और ये कैसे मसल टोन इंक्रीज करता है, वी विल सी ऑल दिस इन द नेक्स्ट वीडियो.